बुनियादी तौर पे इंसानों का जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि दिमाग के लेवल से फ़र्क है। आपने देखा होगा कि बंदे ने किसी में एमफिल किया हुआ है लेकिन उस शोबे में नहीं है, कहीं पीएचडी की हुई है लेकिन उस शोबे में नहीं है और ना ही उसको शोबा पसंद है। अगर हमने उसके बारे में कुछ पढ़ा भी है यानी प्रैक्टिकल किया है और थ्योरी हमारे पास है तो हमसे कोई कम्पीट नहीं कर सकेगा। दरअसल मुतालिया की जो अहमियत और इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर तो किताबें लिखी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। मुतालिया की हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत और इम्पोर्टेंस है। मुतालिया जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा जहन जो है वो खुलेगा। और जो थॉमस एडिसन है वो कहते हैं कि दरअसल जो हमारी जिस्म है इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि जिस्म के अंदर एक जगह दिमाग रखा हुआ है और इसलिए जिस्म का होना ज़रूरी है। और अदरवाइज़ वो कहते हैं कि दिमाग की ही अहमियत है इंसान की ज़िंदगी में ग्रोथ के लिए। और याद रहे कि थॉमस एडिसन ने 1200 के करीब इजादात की और बहुत बड़ा नाम कमाया दुनिया में। बुनियादी तौर पे जो मुतालिया है वो जितने भी दुनिया के अमीर लोग हैं, कामयाब लोग हैं इस वक्त के, माजी के भी तो थे ही थे, यानी उनको पढ़ने का बहुत शौक था, ठीक है ना। अगर वो चाहे राइटर्स हों, बिजनेसमैन हों, ठीक है ना, पोइट हो, कुछ भी हो। मैं रात जॉन अलिया को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वो चाहती है कि मेरा आके कमरा संवारे, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या खूबसूरत ख्याल था। और वो बहुत बड़ा नाम कमाया जॉन अलिया में, इंडिया में बहुत उनको सुना जाता है। तो अर्ज़ करने का मतलब यह कि मुतालिया की बहुत अहमियत है। बल्कि यूँ कहिए कि जो दुनिया के जो ग्रेट्स हैं ना, जो दुनिया के बड़े कामयाब हैं, वो मुतालिया से बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मुतालिया करने से क्या मिलता है और हमारे बिजनेस में, कारोबार में, ग्रोथ में, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने में इसकी क्या अहमियत और इम्पोर्टेंस है। और इतना बड़ी अहम चीज़ को लोग ज़िम्मेदारी से ना ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही उसे इस्तेफादा कर रहे हैं और एक ऑर्डिनरी और छोटी छोटी ज़िंदगियाँ जी के चले जाते हैं। हालांकि दुनिया के कामयाब लोगों ने किताबें लिख दी हैं और किताबों के अंदर उन्होंने तमाम अहवाल बयान कर दिया कि वो किस तरह से कामयाब हुए। तो मुतालिया की क्या अहमियत है, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, मुतालिया का जो सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा जो प्लस है या एक जो चीज़ हासिल होती है वो है इंटेलिजेंस ग्रोथ। इंटेलिजेंस ग्रोथ क्या है? बुनियादी तौर पे इंसानों का जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि दिमाग के लेवल से फ़र्क है। कभी जो कुश्ती का दौर था, झाड़ा पहलवान, भोलू पहलवान, वो दौर था, उस वक्त जिस्मानी ताकत चाहिए थी। वैसे दुनिया में तो उस वक्त भी नहीं थी क्योंकि दुनिया में ऑक्सफोर्ड और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और वो बन रही थी, लेकिन हम कुश्ती के मैदान में ही फोकस किए हुए थे। लेकिन वो भी एक अच्छा स्पोर्ट्स तो था ही था, लेकिन उस वक्त जिस्म चाहिए था, लेकिन उसमें भी दिमाग चाहिए था कि कब धोबी पटका लगाना है, कब जो है वो अगले की जो पहलवान है उसकी जो खामी है उसको कैसे वो कहना है। तो जो इंटेलिजेंस ग्रोथ है ना वो मुतालिया से होती है। दिमाग बेसिकली एक सुपर कंप्यूटर है जो कि मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर चला जाता है और वहाँ से वो डिफरेंट चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ के लेके आता है और उसकी वजह से इंसान जो है ना इससे बहुत फ़ायदा हासिल करता है। और जिसकी इंटेलिजेंस ग्रोथ होगी वो बाकियों से आगे होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा सोल्यूशन होंगे और उससे वो इस्तेफादा कर सकता है। नंबर 2 ये है कि जी डाइवर्सिफिकेशन एंड एजुकेशनल प्रोसेस। आपने देखा होगा कि बंदे ने किसी में एमफिल किया हुआ है लेकिन उस शोबे में नहीं है, कहीं पीएचडी की हुई है लेकिन उस शोबे में नहीं है और ना ही उसको शोबा पसंद है। तो ड्यूरिंग द एजुकेशन अगर आप मुतालिया का रुझान रखें तो आपकी जो है ना वो उसमें बड़ी ग्रोथ होती रहती है, यानी आप उसमें मुख्तलिफ डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो किधर है, मेरा रुझान किधर है, मुझे चाहिए क्या, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एजुकेशन मुतालिया से होती है, अगर आप एजुकेशन के फील्ड में भी तो है। नंबर 3 ये है जी एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू डाइवर्सिटी। इससे हम दुनिया को जान सकते हैं, दुनिया कैसे ग्रो हुई, साउथ कोरिया ने कैसे ग्रोथ की, तरक्की की, मुतालिया से हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। चाइना कैसे ग्रो किया, किस तरह उन्होंने अपने 50 करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से ले गए, मारे की सतह पे ले गए, कैसे हुआ। या हमारे पाकिस्तान का जो ये हाल हुआ ये कैसे हुआ, ये मुतालिया से हमें दुनिया का पता लग सकता है, अपने मुल्क का पता लग सकता है, उन राजों का पता लग सकता है जो हमें पता नहीं है। अगर सारे लोग वो राज जान जाएं तो वो जो कल्परेट है, वो जो जिम्मेदार हैं इस तबाही का, मुल्क को पीछे ले जाने का, लोग उनकी बोटी बोटी नोच खाएं।
लेकिन लोगों को पता नहीं है, जहालत में लोगों को रखा हुआ है, जाहिल रखा हुआ है, और वो आवे आवे जावे जावे के मजे लूट रहे हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को शऊर दें, एजुकेशन दें, एक्सपोजर दें, लोगों को मोटिवेट करें ताकि हम अपने मुल्क की तमीर और तरक्की कर सकें। नंबर 4 ये है कि जी इन्हेंसमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। तजुर्बा जो है ना वो मुतालिया की रोशनी में बहुत बड़ा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसकी वजह है कि देखें, जैसे हमने कुछ किया है, अगर हमने उसके बारे में कुछ पढ़ा भी है, यानी प्रैक्टिकल किया है और थ्योरी हमारे पास है, तो हमसे कोई compete नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारे पास सही मानों में दोनों चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें मिलके एक सुपर चीज़ बन जाती है। कुछ लोगों के पास तजुर्बा होता है, कुछ लोगों के पास थ्योरी होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस है। नंबर 5 ये है कि जी मल्टी लैंग्वेजिज्म एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, यानी मल्टी लैंग्वेजेस अगर हमें आती हों तो उसका बहुत फ़ायदा है। हमें अरबी आती हो तो पूरा अरब, इजिप्ट से लेके सऊदी अरब से लेके यूएई और बाकी हर जगह हम बड़ा फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। चाइनीज़ आती हो तो इतना बड़ा इंटायर चाइना है, वहाँ हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। जर्मन आती हो तो इतनी बड़ी जर्मनी, जो इतनी बड़ी सल्तनत और मुमलकत है, वो सनती है और उससे हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। अलगर्ज जो लैंग्वेज, इंग्लिश आती हो तो वो हम दुनिया भर में यूके, यूएस, बाकी जगहों पे हम वो चल सकते हैं, यानी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जितनी लैंग्वेजेस आती होंगी उतना फ़ायदा होगा। दूसरी बात, जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वो हमें अभी जब उमरा में थे तो वहाँ हमें देखने में मिली कि लोग किस तरह से कपड़े पहनते हैं, उनका रहना सहना किस तरह से है, उनका कल्चर किस तरह से है। कुछ ममालिक तो इस्लामी ममालिक यूरोप के अंदर है तो वो बिल्कुल यूरोपियन ही उनका सारा कुछ है, और कुछ जो मुख्तलिफ अफ्रीका से हैं, अदर, तो ये भी मुतालिया से, मुशाहदा और मुतालिया से हम बहुत हासिल कर सकते हैं। दरअसल मुतालिया की जो अहमियत और इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर तो किताबें लिखी हुई हैं और मुख्तसर टाइम के अंदर इतना मैं आपसे सामने बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो मैंने फ़ायदा उठाया या जो लोग मुतालिया करते हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया है, वो अगर लोगों को रियलाइज़ हो जाए इसका फ़ायदा, तो शायद वो हर वक्त पढ़ते रहें। इसलिए दुनिया के इस वक्त जो मल्टी बिलियनर्स लोग हैं, यानी 200 अरब डॉलर की नेटवर्थ है, वो 6-6 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, और जिनके पास कुछ है नहीं वो पढ़ते ही नहीं है, वो किताबों को हाथ नहीं लगाते। वो ये क्या आप ये कोई कन्फ्यूजन तो है ही है ना दरअसल उनके ज़हन के अंदर, कि वो समझते हैं पता नहीं वो क्या पढ़ चुके हुए हैं। हालांकि जो बहुत कामयाब लोग हैं वो हर वक्त पढ़ रहे हैं, यानी 6 घंटे पढ़ रहे हैं दिन के अंदर। तो ये फ़र्क है। अगर आप मुतालिया के रुझान डेवलप कर लें, और उसका रुझान डालने का बेहतरीन तरीका यह है कि रोज़ आधा सफ़ा पढ़ें, 1 सफ़ा पढ़ें, 5 मिनट पढ़ें, स्लोली आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। और आप अपनी बैक साइड पे वो किताब जरूर रखें, जब आप रात को सोने लगे तो किताब जरूर पढ़ें, फायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।